आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी और दूसरी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के साथ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए हम जानते ही हैं कि डिनोमिनेटर और जो नंबर बीच में लिखा होता है उसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाले नंबर को हमें ऐड करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम 999 का 999 में मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले नंबर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला नंबर जो कि है 999, और यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई 999 लिखा हुआ है। अब हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया है 999 मल्टीप्लाई 999 प्लस 995। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 999 को आप जानते ही हैं कि हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 होता है 999। इसका मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 999 में और उसमें हम ऐड कर देंगे 995 को। तो देखिए 1000 का मल्टीप्लाई 999 में करना बहुत ही ईजी होगा। ये हो जाएगा 999 और 3 टाइम्स 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 999 प्लस 995। अब आप जानते ही हैं कि इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस प्लस होता है माइनस, तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो हमें मिलेगा 4 और साइन बड़े नंबर का लग जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब हमें आंसर लाने के लिए इसमें से 4 को माइनस करना है। तो जब हम इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 998996। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCM ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज n। व्हाट इज द LCM ऑफ फर्स्ट 105 नंबर्स। इसमें दे रखा है कि अगर फर्स्ट 100 नंबर नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लगाकर 100 तक के नंबर्स का अगर LCM n होता है तो 1 से लगाकर 105 तक के नंबर्स का LCM क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस SSC एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 100 के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड हुए हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो एक्स्ट्रा नंबर्स सबसे पहले देखिए n तो होगा ही, क्योंकि वो 100 तक का LCM है n। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 101, 102, 103, 104, 105। अब आप जानते ही हैं कि 101 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है कि यह पहले कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब है कि इसमें हम 101 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर हम 102 को देखें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 51 मल्टीप्लाई बाय 2। और आप जानते ही हैं कि 1 से 100 के बीच में ऑलरेडी 51 और 2 आ गए होंगे। इसका मतलब है 102 हमारे LCM पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। वहीं अगर हम 103 की बात करें तो यह भी हमारा एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब है यह नंबर भी पहले रिपीट नहीं हुआ है, तो LCM में इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम 104 की बात करें तो 52 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 104। और आप जानते ही हैं कि 52 और 2 1 से लगाकर 100 तक में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब है 104 भी LCM में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा।
और सिमिलरली अगर हम 105 की बात करें तो 105 हमें मिलता है 21 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर, और 21 और 5 भी 1 से लगाकर 100 तक के नंबर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब है ये भी कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है कि जो एलसीएम हमें दे रखा है उसमें हम प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 101 और 103 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10403 और n ऑलरेडी गिवन था। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10403n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x अगर x की वैल्यू ये है 0.704444, ठीक है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है कि अगर x का मान ये दिया है तो हमें x का भिन्नात्मक मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0.704444। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 बार बार लिखा हुआ है, तो 4 के ऊपर मैं बार लगा सकती हूँ, ठीक है। अगर 04 अगर यहाँ पे ऐसा होता 040404, इसका मतलब है 04 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे 04 के ऊपर बार लगा देती। यहाँ पे सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है इसलिए हमने 4 के ऊपर बार लगा दिया है। तो हमें करना ये है कि हमें इस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएगा 704, ठीक है। अब इसमें से हम वो नंबर माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पर बार है और बार किस नंबर्स पर नहीं है, 7 और 0 पर। तो इसमें से हम 70 को माइनस कर देंगे। और डिनोमिनेटर में अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स पर बार हैं, 1 डिजिट पर बार हैं, इसलिए हम 1 बार 9 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट पर बार होगा तो हम 2 बार 9 लिखेंगे। उसी के साथ जिन डिजिट्स पर बार नहीं है उतने हमें 0 लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स पर बार नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 बार 0 लिखेंगे। एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें पूरे नंबर को लिख देना है, उसके बाद इसमें से हमें वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिस पर बार नहीं है। 70 पर बार नहीं था इसलिए हमने 70 लिख दिया है। उसके बाद डिनोमिनेटर में जितने डिजिट्स पर बार होगा उतने हमें 9 लिखने हैं, और जितने डिजिट्स पर बार नहीं होगा उतने हमें 0 लिखने हैं। तो 704 में से 70 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 634, और डिनोमिनेटर में है 900। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 634/900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x + 1/x = 5, तो हमें x⁶ + 1/x⁶ की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम स्क्वायर करके फिर उसका क्यूब निकालेंगे तो भी हमें पावर 6 मिल जाएगी, क्योंकि 2 × 3 होता है 6। या इसका आप क्यूब करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी आपको पावर 6 मिल जाएगी, ठीक है। दोनों ही तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम क्यूब कर देते हैं। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा x³ प्लस इसका क्यूब हो जाएगा 1/x³। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये होता है k³ - 3k, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो k की जगह हमें रखना है 5 का क्यूब माइनस 3 × k की जगह हो जाएगा 5। तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3 5 हो जाएगा 15। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 110, ठीक है। इसका मतलब पहले हमारी k की वैल्यू थी 5, अब हमारी k की न्यू वैल्यू आ गई है जो कि है 110। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्यूब करके अगर हम फिर से इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें पावर 6 मिल जाएगी।
क्यूब हमारे पास आ गया है। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6। सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब स्क्वायर के टाइम पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है के स्क्वायर माइनस 2। तो के का स्क्वायर, पहले के 5 था, अब हमें के की जगह पे 110 लेना है। तो 110 का स्क्वायर माइनस 2। 110 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 12100 माइनस 2। इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 12098। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12098। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि जब भी हमें फ्रैक्शन का HCF फाइंड आउट करना होता है तो हमारी ट्रिक है HCF अपॉन LCM। इसका मतलब है कि जो ऊपर के सारे नंबर्स हैं, ठीक है, उसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार से नीचे के जो सारे नंबर्स हैं, मींस जो डिनोमिनेटर हैं, उसका हमें LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें करना ये है कि 11, 9, 16 और 10 का HCF निकालना है। तो क्या इनमें से कुछ कॉमन है जो सभी में है? जैसे कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 16 और 10 का तो मल्टीपल होता है, लेकिन 9 और 11 का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो चारों में कॉमन है। तो जब भी कुछ मल्टीपल, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है, वहाँ पे HCF हमारा होता है 1। अब नीचे वाले नंबर्स का हमें LCM निकालना है। तो आपको पता ही है कि 25 को हम ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 में, 20 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 में, 15 को 3 इंटू 5 में और 33 को 3 इंटू 11 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं 5 इंटू 5। अब 2 इंटू 2 इंटू 5 में से हम 5 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पे से सिर्फ हम लिखेंगे 2 इंटू 2। उसी प्रकार से 3 इंटू 5 में से फिर से हम 5 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिखेंगे। और 3 इंटू 11 में से हम 3 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पे से हम लिखेंगे सिर्फ 11। अब यहाँ पे हम इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 सा 25, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100 और 11 3 सा होता है 33। और आप जानते ही हैं 33 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3300। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/3300। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।